भारतीय जनता पार्टी। मेरी अकेली की आवाज आप लोगों से बहुत तेज, देखिए, एक आक्रोश लेके, गुस्सा लेके, एक मन में इनको उखाड़ फेंकने की पूरा जज्बा लेके आप अपनी मुट्ठी बांधिए और जोरदार नारा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई विजय गोयल जी, हमारे बड़े अनुभवी और सुलझे हुए प्रभारी आदरणीय प्रभात झा जी, दिल्ली में विपक्ष के नेता आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पूरे तथ्यों के साथ अभी जिनको आपने सुना, हमारे आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी, विजेंद्र गुप्ता जी, जगदीश मुखी जी, मांगेराम गर्ग जी, विजय जौली जी, शिखा जी मेरी बहन, आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं पोल खोल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पोल खोलने के लिए। पूरी तरह से विफल हुई यह सरकार, 49 दिन में भागने वाली यह सरकार झूठ पे, खोखले वायदों पे, नारों पे सब्ज बाग दिखाती हुई और झूठे ख्वाब दिखाने वाली ये पार्टी पूरी तरह से इसने दिल्ली की जनता को ठगा है। सिर्फ और सिर्फ हंगामे, दुष्यंत जी की पंक्तियों को बिल्कुल झूठ करते हुए अगर अरविंद केजरीवाल पे कोई बात कही जाए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है और मेरी शर्त यह है कि हर रोज मेरी सूरत नजर आनी चाहिए, इस तरह का यह व्यक्ति जिसने हर रोज आके नए से नए झूठ बोले, कोई न कोई सनसनी खड़ी करी, एक मुख्यमंत्री जिसका दायित्व होता है कि वो पूरी तरह से देखे कि राज्य में व्यवस्थाएं ठीक से रहे, लेकिन अराजकता करने वाला व्यक्ति जो खुद मुख्यमंत्री है, धारा 144 तोड़ने वाला मुख्यमंत्री जो खुद खड़ा होकर कहता है कि हाँ मैं अनार्किस्ट हूं, ऐसा व्यक्ति जो दावे करता है कि 49 दिनों में मैंने इतने काम किए जितने 15 साल में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। केजरीवाल जी, आप खुद कहते हैं कि भगवान ने आपको अद्भुत मौका दिया, इस अद्भुत मौके को आपने गंवाया क्यों? आपने दिल्ली की जनता से कहा कि मैं आपकी सेवा करने आया हूं, मैं आम आदमी हूं, मैं आपके बीच का हूं। इतने अच्छे अवसर में जब आप ये कहते हैं कि 49 दिन में मैंने इतने बड़े बड़े काम किए, तो आपने 5 साल रुक के दिल्ली का भला क्यों नहीं किया? क्यों आपने पतली गली से निकलना ठीक समझा? क्यों आपने टकराव की राजनीति की? क्यों जब 70 के 70 एमएलए तैयार थे, जन लोकपाल के पूरी तरह से समर्थन में थे, तो क्यों आपने टकराव का असंवैधानिक गैर कानूनी रास्ता चुना
और उस रास्ते को चुन के अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को धोखा दिया, दिल्ली के जन जन में एक आक्रोश है क्योंकि उन्हें साफ दिखाई दे गया था कि जो झूठे वादे उन्होंने किए वो पूरे नहीं कर सकते। बिजली में उन्होंने सिर्फ 400 यूनिट किया और उसे भी सब्सिडी के द्वारा। पानी वो नहीं पहुंचा सकते। 3.5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल जो कर्मचारी है उनको रेगुलराइज नहीं कर सकते, उसमें वो विफल हुए। अरविंद जी, आप कहते थे कि आप महिलाओं के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे, कमांडो टास्क फोर्स होगी। आपका तो ये चरित्र है कि आपका अपना मंत्री जिस तरह के अनैतिक कार्यों में वो संलिप्त पाया गया, आपका वो अनैतिक वो कौन मिनिस्टर सोमनाथ भारती जिसने एक के बाद एक कानून के उन्होंने टेम्पर किया विटनेस के प्रूफ्स के साथ, और ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास हो और ये कहा हो कि उसका जो कंडक्ट है वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, टेम्परिंग विद द प्रूफ है उनका कंडक्ट। उसके साथ ही वो एक डेनिश महिला का रेप होता है दिल्ली में। आप कुछ कर नहीं सकते, आप किसी भी तरह की सख्ती और कड़ाई तो करा नहीं सके, लेकिन आप उस महिला का नाम रिवील कर देते हैं, जो कि कानून 200 धारा 228A में कानूनी जुर्म है, और उस जुर्म की सजा जो है वो कम से कम कॉग्निजेबल ऑफेंस की 2 साल तक की है। ऐसे में आपकी क्या मजबूरी है कि आप अपने ऐसे मंत्री को जो अनैतिक साइट्स चलाता था, फोन साइट्स चलाता था, जो स्पैमिंग करता था, हर तरह के गलत कार्य करता था और सभी ने देखा उसे चैनलों के माध्यमों से, क्या मजबूरी है? उनकी मजबूरी है क्योंकि अमेरिका से, क्योंकि और देशों से जिस तरह का पैसा आता है उसमें एक कड़ी इनकी भी है। आज दिल्ली की जनता के सामने बुरी तरह से एक्सपोज हुए केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का समर्थन देना, क्योंकि कांग्रेस को दिल्ली और जो 4 विधानसभा के और चुनाव हुए और जो ऐतिहासिक जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में, जो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती मध्य प्रदेश में, और जो जबरदस्त जीत हमें मिली छत्तीसगढ़ में, और दिल्ली में भी डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके दिल्ली में आए, और नैतिकता के आधार पे हमने कहा कि हम किसी तरह की साठगांठ जोड़तोड़ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाएगी, और जो कि निरंतर हमने इन 49 दिनों में निभाई। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से हिली हुई और उसे यह साफ दिखाई दे रहा है कि उनके दिन पूरे हो चुके। वो अरविंद केजरीवाल, जैसे हम शुरू से कहते थे ये एक बी पार्टी है कांग्रेस की, आज भी अरविंद केजरीवाल को आगे करके जिस तरह से कांग्रेस मोदी जी को रोकना चाहती है, तो मैं साफ शब्दों से आज यहाँ आप सब लोगों के बीच में ऐलान करना चाहूंगी कि मोदी जी जन जन की आवाज है, मोदी जी भारत की जनता की आशा है, मोदी जी उम्मीद है। मेरे साथ बोलिए, हर हर मोदी, 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 नमो नमो, नमो नमो। भाई और बहनों, अब ये हमारे पास सुनहरा अवसर है। जिस तरह से पूरा, एक मिनट भाई साहब, जिस तरह से पूरा जन सैलाब भारत के कोनों कोनों में उमड़ रहा है, और देश की जो स्पिरिट है, देश की जो आत्मा है, देश के जो जन जन के मन में एक ही आवाज कि अब ये देश बचेगा, इसका विकास होगा, देश में सुशासन आएगा, देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा होगी, देश का युवा
चेहरा है उसे जो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, जो दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, एक एक के बीच में जाइए और भारतीय जनता पार्टी की एक एक बात रखिए, एक एक पर्चा जो आपको मिला है वो पर्चा लेके जाइए और जन जन तक नरेंद्र मोदी का आह्वान, एक नोट कमल पे वोट, इस माध्यम से आप अपने संवाद शुरू करें और हम सफल होंगे। हम नरेंद्र मोदी जी को लेके आएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। जयप्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद।